छतरपुर में आयोजित गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के निवेदन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। आजादी के अमृत महोत्सव की याद में मध्य प्रदेश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और हिंदू नववर्ष के मौके पर अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू होगा। अगले साल चैत्र नवरात्रि से पहले काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी सरकारों और सभी पंचायतों से इस दिशा में काम करने की अपील की है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण मानवता का बहुत बड़ा काम है, जिसे हमें जरूर करना चाहिए। मैं सभी राज्य सरकारों से, स्थानीय निकायों से, पंचायतों से इस दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल में 75 सरोवर हर जिले में बने, ये आह्वान किया है। मध्य प्रदेश इस आह्वान पर हर जिले में 75 तालाब अगले गुड़ी पड़वा के पहले बना के दे देगा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करेगा। तो इस खबर पे चर्चा के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, बुंदेलखंड की सूखी जमीन पर खड़े होकर ये ऐलान बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आह्वान किया गया कि जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ऐसे में अमृत महोत्सव को याद करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाए, यानी कि 75 तालाब बनाए जाए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और मानवता की एक मिसाल भी होगी। और इस आह्वान को तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश ने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अगले गुड़ी पड़वा पर्व के पहले हर जिले में 75 अमृत सरोवर मध्य प्रदेश बनाकर तैयार कर देगा। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि जबकि केंद्र के किसी भी योजना का, केंद्र के किसी भी आह्वान का मध्य प्रदेश ने पालन किया हो। मध्य प्रदेश हमेशा से ही केंद्र की योजनाओं को अपने प्रदेश में लागू करने के लिए अग्रणी रहा है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर शिवराज सरकार की तारीफ भी की है। जैसे ही पीएम मोदी ने आह्वान किया, तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में जल्द ही यह काम शुरू होगा और अगले गुड़ी पड़वा पर्व के पहले हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाकर तैयार कर दिए जाएंगे। छतरपुर में एक बड़ा कार्यक्रम था और देखिए, बुंदेलखंड की धरती, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया शिवांगी, क्योंकि अभी केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी मिली है और सीएम ने भी आग्रह किया है कि जब केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत हो तो प्रधानमंत्री पहुंचे। बुंदेलखंड वासियों की ओर से, प्रदेश के वासियों की ओर से यह आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया गया है। और जब मध्य प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा हो और ऐसा बड़ा आह्वान प्रधानमंत्री की ओर से करना अपने आप में एक बड़ी बात है, और उस आह्वान को तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश में स्वीकृत कर लिया जाना, तत्काल मध्य प्रदेश में लागू करना, यह अपने आप में अहम रखता है, एक बड़ा महत्व रखता है। और यह खासियत रही है शिवराज सरकार की कि केंद्र की योजनाओं के साथ सामंजस्य शुरू से ही बैठाकर चलना। और इसीलिए हम देखें कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं रही हैं, मध्य प्रदेश अधिकतर योजनाओं के मामले में अग्रणी रहा है। बिल्कुल आकाश, 2023 के लिहाज से भी अगर देखें तो तत्काल प्रभाव से इस आह्वान को स्वीकार करना 2023 के लिए भी एक प्लस पॉइंट ही रहेगा शिवराज सरकार के लिए, क्योंकि जनता के हित में ये काम हो रहा है। और जिस तरीके से बुंदेलखंड एक वर्ग ही है वहां के लोगों का जहां का जिसको साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सूखा सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर मुद्दा है और इसके लिए लगातार कोशिशें जारी है शिवराज सरकार की, और ये भी उन्हीं में से एक माना जा सकता है।
देखिए इसके पहले भी जो सरकारी योजनाएं केंद्र की होती हैं, मध्य प्रदेश उन्हें अपनाने की कोशिश तेजी से करता है, क्योंकि आने वाले वक्त में 2023 में बहुत कम वक्त है और विधानसभा का चुनाव होना है। तो जो योजनाएं हैं उसके जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश तो कहीं ना कहीं की ही जा रही है, ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और क्योंकि देखिए आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो यादगार रहे। पीएम ने कहा है कि इस अमृत महोत्सव को यादगार बनाया जाए, इसीलिए अमृत सरोवर नाम भी दिया है कि हर जिले में 75, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ है तो 75 अमृत सरोवर बनाए जाए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम देंगे। क्योंकि देखिए जल संरक्षण होगा और पशु पक्षी जो जल के लिए भटकते हैं उन्हें फायदा होगा, इसके साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसे में जो तमाम कोशिशें हैं। बिल्कुल आकाश, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिशें लगातार जारी हैं और ये महत्वपूर्ण है कि 75वें वर्षगांठ को एक अहम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।